एक लड़के ने अपने पिता से कहा कि पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा बेटा अभी थोड़े वक्त रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल ला कर दूंगा। बेटे ने कहा आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते हैं, मेरे सब दोस्त बहुत अच्छे से रहते हैं, किसी के पास में कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज की कमी होती है। बच्चे पैदा करना बहुत आसान है लेकिन पालना बहुत मुश्किल। जब आप मेरी जरूरत को पूरा ही नहीं कर सकते तो मुझे पैदा ही क्यों किया, और क्या मतलब है मेरे इस घर में रुकने का। मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। बेटा रुक जा, मेरी बात तो सुन, जो तुझे चाहिए हम तुझे दिला देंगे। माता और पिता ने उसे समझाने की और रोकने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं रुका। गुस्से में उसने बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली। पिता की आदत थी कि वो हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखी तो उसने सोचा कि आखिर मिल ही गया खजाना। आज पता चल ही जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा रखी है और किन किन लोगों से पैसे लेने हैं। अब सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल ही जाएगा। बेटे को लगा कि इस डायरी में पिताजी के सारे लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी के शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी ईएमआई पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्नों में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा हुआ था कि इन इन लोगों को इतने इतने पैसे वापस देने हैं। और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा हुआ था कि बेटे को नया मोबाइल दिलाना है और उसके लिए कौन कौन मुझे उधार दे सकता है। उन सभी लोगों के नाम भी लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही ये सब कुछ पढ़ा वो पागलों की तरह रोने लग गया और रोते रोते दौड़ता भागता हुआ घर आया। अब जैसे ही उसने घर आकर देखा उसके माता पिता एक कोने में बैठे रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। पिता ने कहा कि बेटा तू रो मत, तुझे नया मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा कि पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है कि आप इस डायरी में हमसे क्या छुपाते थे। मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, मैं खूब मेहनत करूंगा और मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक करूंगा। ये सुनकर पिताजी ने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। वो कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वो कितनी भी बड़ी समस्या से गुजर रहे हो। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे तो भी वो सह लेते होंगे, लोग भी ताने मारते होंगे तो भी वो सह लेते होंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते। अब आपका फर्ज बनता है अपने माँ बाप को अच्छी तरह से रखना और उन्हें सुख देना ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख में गुजार सके। यदि आप अभी भी गहरी नींद में सोए हो तो जाग जाइए। अपने शौक पूरे करने पर नहीं, अपना करियर बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए ना तो बाद में अगर आप सोने का महल भी बना लेंगे तो भी उसमें आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए ताकि आपके माता पिता को उम्र होने के बाद काम ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।